हमारे चैनल में आपका स्वागत है। 2026 का सुपर सुखोई Su-30 परिवार, जिसे प्रेस में Su-30 मेगा किलोलीटर या अपग्रेडेड Su-30 MKI के नाम से भी जाना जाता है, भारत का एक महत्वाकांक्षी मिड लाइफ अपग्रेड प्रोग्राम है जो देश के मुख्य हैवी मल्टीरोल फाइटर को नई तकनीकों से लैस कर रहा है। यह कोई नया विमान नहीं है, बल्कि मौजूदा सुखोई का गहन रूपांतरण है, जिसमें नए सेंसर, आधुनिक कॉकपिट, ज्यादा हथियार क्षमता, उन्नत आत्म सुरक्षा प्रणाली और बेहतर रखरखाव शामिल हैं। इसका उद्देश्य है इस भरोसेमंद, अत्यधिक चालाक 2-सीटर फाइटर को 2040 के दशक तक आधुनिक खतरों के मुकाबले सक्षम बनाए रखना, साथ ही स्वदेशी तकनीक का उपयोग बढ़ाना और रूसी उपकरणों पर निर्भरता घटाना। इस अपग्रेड का दिल है एक नई पीढ़ी का ऐसा रडार। भारतीय सूत्रों और रक्षा रिपोर्टों के अनुसार स्वदेशी ऐसा रडार उत्तम या विरूपाक्षा परिवार का उन्नत संस्करण पुराने PESA बाज रडार की जगह लेगा। यह नया रडार लंबी दूरी तक अधिक सटीक पहचान, मल्टी टारगेट ट्रैकिंग और बेहतर इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा प्रदान करेगा। ऐसा तकनीक विमान को बेहतर टारगेट डिस्क्रिमिनेशन और नेटवर्क सेंसर रोल देती है, जिससे यह न केवल खुद लड़ सकेगा बल्कि अन्य विमानों के लिए एयरबॉर्न बैटल मैनेजर की भूमिका भी निभाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सर्वाइवेबिलिटी पर भी खास ध्यान दिया गया है। इसमें ऑनबोर्ड EWS सिस्टम, बाहरी जैमर पॉड्स, आधुनिक रडार वार्निंग रिसीवर और ड्यूल बैंड मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम MOSP शामिल होंगे। ये सभी परतदार सुरक्षा उपाय सुपर सुखोई को आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम के बीच भी सुरक्षित रूप से ऑपरेट करने की क्षमता देंगे। इन प्रणालियों का विकास और एकीकरण DRDO, हाल और निजी उद्योगों के सहयोग से किया जा रहा है। हथियारों के मामले में यह अपग्रेड एक बड़ा बदलाव लाता है। नया Su-30 कई उन्नत और स्वदेशी हथियारों से लैस होगा, जैसे लंबी दूरी की ब्रह्मोस एंटी सरफेस मिसाइल, आकाश से आकाश में मार करने वाली एस्ट्रा मिसाइलें और स्टैंड ऑफ स्ट्राइक हथियार जैसे रुद्रम 2। बहुत लंबी दूरी की R-37M जैसी मिसाइलों को जोड़ने की प्रक्रिया भी चल रही है, जिससे यह विमान डीप स्ट्राइक और एरिया डिनायल मिशनों में भी सक्षम होगा। ये हथियार लचीलापन इसे नौसैनिक और जमीनी अभियानों दोनों में एक फोर्स मल्टीप्लायर बना देता है। एवियोनिक्स अपग्रेड भी पूरी तरह नया अनुभव देगा। बड़े डिजिटल MFD स्क्रीन वाला ग्लास कॉकपिट, आधुनिक मिशन कंप्यूटर, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, बेहतर डाटा लिंक और AI आधारित डायग्नोस्टिक सिस्टम जो रखरखाव को आसान बनाएगा। ये बदलाव सेंसर से शूटर तक की प्रक्रिया को तेज करते हैं और पायलट के काम का बोझ घटाते हैं। इसके साथ ही HAL की नासिक और बेंगलुरु इकाइयों में स्थानीय इंजन उत्पादन और अपग्रेड लाइनें तैयार की जा रही हैं ताकि भविष्य में रखरखाव और निर्माण स्वदेशी रूप से हो सके। संरचना के स्तर पर Su-30 का मूल ढांचा, इसके कैनार्ड्स और थ्रस्ट वेक्टिंग AL-3 एक FP इंजन पहले से ही सुपर मैन्यूवरेबिलिटी के लिए बेहतरीन है। इसलिए यह अपग्रेड मुख्य रूप से एवियोनिक्स, मिशन सिस्टम और हथियारों पर केंद्रित है। ये कार्यक्रम कई चरणों में लागू होगा, प्रोटोटाइप, IOC और FOC चरणों में, ताकि स्क्वाड्रन लगातार सक्रिय रह सकें। यदि योजना के अनुसार लागू किया गया तो सुपर सुखोई एक अत्याधुनिक, स्वदेशी रूप से समर्थित 4.5 जनरेशन का फाइटर बनेगा, जो न केवल एक पुरानी मशीन का अपग्रेड होगा बल्कि भारत की वर्तमान और भविष्य की वायु शक्ति को जोड़ने वाला आधुनिक नेटवर्क युद्धक प्लेटफॉर्म होगा। नोट: यह विवरण सार्वजनिक रिपोर्टों और रक्षा स्रोतों पर आधारित है। कुछ तकनीकी जानकारियां अभी परीक्षण और प्रोक्योरमेंट चरण में हैं और समय के साथ बदल सकती हैं। देखने के लिए धन्यवाद।